अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स नई बुक 2025 के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 9 कवर करेंगे, जिसमें एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का एक्सरसाइज का वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3.5 है। इसके अलावा हमने 3.1 और 3.2 अभी तक पढ़ लिए हैं। 3.5 लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, व्हाट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली आपने ये फ्रिक्शन की टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इनको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल कौन सी लेनी है? ब्लॉक ऑन टेबल। ठीक है, तो ये बुक में बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया भी हुआ है। हमने वहाँ से ही इसको हेडिंग्स बना के प्रॉपर्ली लिख लेना है और साथ एक्सप्लेन कर देना है। तो ये टॉपिक बुक के पेज नंबर 66 और 67 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन किए थे फ्रिक्शन के हवाले से, जो कि आज के लेक्चर में काम भी आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन का आगाज़ करना है फ्रिक्शन की डेफिनेशन से, क्योंकि हमें फ्रिक्शन की टाइप्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये तो बताएंगे ना कि फ्रिक्शन बेसिकली क्या होती है। तो फ्रिक्शन का आसान मतलब मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन का मतलब है रगड़ की फ़ोर्स। यानी जब दो सरफेसेस या दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इन कॉन्टैक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, या आपस में उनका कोई रिलेशनशिप होता है, कोई कॉन्टैक्ट होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यानी जहाँ एक दूसरे को वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई होती है, ओपोजिंग फोर्स, उस फोर्स को क्या कहते हैं? वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है। ठीक है, जिस तरह हम सड़क पे चलते हैं तो हमारे पाँव और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है, जो हमें आसानी से चलने के काबिल बनाती है। अगर हमारे पाँव और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स मौजूद ना हो तो हम सड़क पे चल नहीं सकेंगे, बल्कि फिसल के गिर जाएंगे। ठीक है, तो आगे फ्रिक्शन की आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, वही पुराने वाली जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ी है। इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अदर। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ जो अभी मैंने बोली वही लिखी हुई है। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दो टाइप्स होती हैं, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। तो आज का जो लेक्चर है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में है। रोलिंग फ्रिक्शन अगले आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह उसे कवर करेंगे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसिस बाय स्लाइडिंग अगेंस्ट सरफेस ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि दो सॉलिड ठोस सरफेसिस के दरमियान होती है। ठीक है, जब उन्हें एक दूसरे पे स्लाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आसान सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं। आगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की दो टाइप्स हैं जिनके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब एक एक करके इन दोनों को पहले डेफिनेशन और एग्जांपल के ज़रिए बयान कर देते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज़ है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस बिफोर द मोशन स्टार्ट्स इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली ये ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो मोशन शुरू होने से पहले अमल करती है। ठीक है, जब दो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हैं, यानी अगर हम सड़क के ऊपर अभी खड़े हुए हैं, अभी हमने चलना स्टार्ट नहीं किया, अभी हमारी मोशन स्टार्ट नहीं हुई, तो अब जब हम खड़े हैं सड़क पर, तो हमारे पाँव और सड़क के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है उसको हम क्या कहेंगे? वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। ठीक है, इसके साथ इसका एक्स्ट्रा पॉइंट आपने लिखना है, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एस। तो इसको एफ एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यानी जब हम इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह में या डेरिवेशन वगैरह में, फार्मूलाज वगैरह में इस्तेमाल करेंगे, तो जब एफ एस लिखा होगा तो आपने उसका मतलब समझना, उसका मतलब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। एस का मतलब स्टैटिक और एफ का मतलब फ्रिक्शन। आगे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ड्यूरिंग मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि दो सरफेसेस के दरमियान होती है। कब? जब वो मोशन कर रहे होते हैं, उनकी मोशन के, उनकी हरकत के दौरान ये वकू पजीर होती है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी हम सड़क पे अगर खड़े हैं, फिर हमने चलना स्टार्ट कर दिया, तो अब जब हम सड़क पे चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो अब हमारे पाँव और सड़क के दरमियान जो रगड़ की फ़ोर्स है, जो ओपोजिंग फ़ोर्स है, वो क्या है? वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसको आप डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ के, स्मॉल एफ और ये के लिखा हुआ है। के का मतलब काइनेटिक और एफ का मतलब फ्रिक्शन है। आगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। के स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी जब हमने मोशन स्टार्ट नहीं की होती, उससे पहले जो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, उसे स्टैटिक कहते हैं।
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो होती है उसको क्या कहते हैं, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। ये एक नई चीज़ है। आगे इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, इसको म्यू से लिखते हैं, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। ये आगे अगले चैप्टर्स में भी ये आएगा, ठीक है। तो इसको म्यू कहते हैं। तो इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे भी ये जो म्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका फार्मूला भी होता है F/N। तो N का मतलब रिएक्शन है और F का मतलब फोर्स है, ठीक है। तो बहरहाल क्या है, ये भी आगे आने वाले लेक्चर्स में देखते हैं इसे। आगे नोट आपने एक लिख लेना इंपॉर्टेंट कि वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस दैन वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने चलना स्टार्ट ही नहीं किया अभी, तो तब जो फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी हम मोशन ही नहीं कर रहे, तो कोई अपोजिंग फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, बल्कि टोटल जो है वो मोशन रुकी हुई है। जब हमने चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, तो उसकी वैल्यू कम होती है जो पहले वाली फ्रिक्शन है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरह तीनों की डेफिनेशन और डिनोशन लिख दी। इसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी विद एग्जांपल, जो कि ब्लॉक की एग्जांपल उन्होंने पूछी हुई है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, पेज नंबर 67 पे आपको मिल भी जाएगी। तो ये डायग्राम वहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ पे भी हमने उसी तरह डायग्राम बना ली है। अब बेसिकली सबसे पहले इसे समझ लें क्या है। एक टेबल है हमारे पास, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एक ये पुल्ली सी लगी हुई है, और इस पुल्ली के ऊपर से ये एक डोरी है जिसके साथ हमने वज़न को लटकाया हुआ है। और ये क्या है, ये एक ब्लॉक है जिसका कोई मैस है, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं। फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से अगर हम देखें तो इस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। सबसे पहली फ़ोर्स जो कि बड़ी मशहूर फ़ोर्स है जो हर बॉडी पे होती है, वो है वज़न की फ़ोर्स, जो कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है बेसिकली, इसीलिए डाउनवर्ड है। तो एक फ़ोर्स लग रही है वज़न की, W = mg, ये वज़न का फार्मूला लिखा हुआ है। दूसरी फ़ोर्स क्या है? दूसरी फ़ोर्स है टेंशन की फ़ोर्स, F = T, का मतलब टेंशन फ़ोर्स है। तो ये क्या चीज़ है? ये जब हम वज़न यहाँ पे लटकाया तो ज़ाहिर सी बात है वज़न इसे खींचेगा, ब्लॉक को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसको टेंशन की फ़ोर्स कहेंगे, जो इस डोरी में पैदा होगी, ठीक है। एक फ़ोर्स अपवर्ड अमल कर रही है, Fn, नॉर्मल फ़ोर्स, जिसे हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्सेज में, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोग फर्स्ट वाला लेक्चर देखेंगे तो ये फोर्सेज समझ आएंगी, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह, तो ये वहाँ से आपको समझ आएंगी। तो नॉर्मल फोर्स क्या होती है? ये सरफेस के परपेंडिकुलरली अमल करती है, जिसको सपोर्ट फोर्स भी कहा जाता है। दूसरी फोर्स है आखिर वाली, वो है Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही है, जो कि इसको फटाफट यहाँ से टेबल के ऊपर से आगे की तरफ नहीं जाने दे रही, बल्कि स्लोली मूव कर रही है। ये ब्लॉक के और टेबल की सरफेस के दरमियान में है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो आगे इसके आपने एक्सप्लेनेशन यही सारी चीज़ बयान कर देनी है। लेट द मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है, उसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन द वेट इज़ पुट इन पैन, a force F = T = sum of this weight and weight of pan acts on the block। अब ये हमारे पास एक पैन है, पैन के अंदर हमने वेट रख दिया, ठीक है। अब पैन का वज़न और जो वेट रखा उसका वज़न, उन दोनों का वज़न मिला के एक नई फोर्स बन जाएगी, जो कि डाउनवर्ड इसे खींचेगी ब्लॉक को, ठीक है। एट सेम टाइम एन अपोजिंग फोर्स अपीयर्स दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक मूव, दिस अपोजिंग फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी वक्त एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई होगी अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि फ्रिक्शन होगी, ट्रिगर की फोर्स होगी। इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स इन वन पैन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप्स, अ स्टेज विल कम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस। कि अब हम इस पैन के अंदर अपने वज़न को रखना शुरू कर दें, मतलब एक वज़न रखा, दूसरा रखा, तीसरा ज़्यादा वज़न रख दें, तो फिर क्या होगा कि वो जो ब्लॉक है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। ब्लॉक टेबल की सरफेस के ऊपर स्लाइड होता होता आगे की तरफ बढ़ेगा। ये दिस इज़ द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज़ इक्वल टू टोटल वेट्स ऑफ इंक्लूडिंग पैन्स। तो बेसिकली ये लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू भी जिसे कह सकते हैं। आगे व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, जब ब्लॉक टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट, इट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब जो फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। जाहिर सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन तब भी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरह ही ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट की, स्लाइड करना शुरू किया, तो अब जो फ्रिक्शन होगी टेबल और ब्लॉक के दरमियान वो कौन सी होगी? वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ इसी तरह ही आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लेना है और याद करना है अच्छे से, ठीक है। मुझे उम्मीद है लेक्चर आज का आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।